विधि सर नमस्ते। कमेंट तो भी तो देखने पड़ेंगे। आगे सारे क्वेश्चन नंबर बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे जल्दी से। एक कंटेनर कंटेन 12 लीटर ऑफ मिल्क, आवाज नहीं। एक कंटेनर के अंदर 12 लीटर मिल्क एंड वाटर विच कंटेन 40% मिल्क। हिंदी में पढ़ लेते हैं। कंटेनर 12 लीटर दूध और पानी है जिसमें 40% क्या है, दूध। उस 12 लीटर के टोटल मिश्रण में 40% क्या है, दूध, बाकी 60% क्या है, पानी। आगे कहता है इस कंटेनर से मिश्रण की कुछ मात्रा निकाल ली जाती है और उसकी जगह उतनी मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को आगे एक बार और दोहराया गया। अब दूध का प्रतिशत 10% हो गया। प्रत्येक बार निकाले गए मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, डायग्राम बना देता हूँ, ध्यान से सुनना और समझ लेना। देखो इधर होगी बातें तो बोर्ड पे ध्यान देंगे। 40% दूध है, मैंने कहा मिल्क और वाटर का रेशो 40% दूध है तो दो अनुपात कितना हो गया भाइयों, 3। पहला। अब इसने कहा इस कंटेनर से मिश्रण निकाला गया, तो ये लो इस कंटेनर से कुछ मिश्रण माइनस कर दिया और उसकी जगह उतनी मात्रा में, अच्छा, निकालने के बाद मिल्क वाटर का रेशो सेम रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा, सेम। बोलो हाँ है ना। अब बच्चे जितना ये निकाला उसकी जगह हमने क्या मिला दिया इसके अंदर, बोलो, पानी मिला दिया, वाटर। वाटर मिलाने के बाद बच्चे मिल्क वाटर का रेशो मेरे को नहीं पता क्या हुआ होगा, जल्दी बोलो हाँ या ना। उसकी जगह उतनी मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। चले अब आगे। अब आगे उसने बोला, चलो अब बच्चे आगे कहा कि दोबारा से इसमें एक बार और प्रक्रिया में मिक्सचर को निकाला गया। मिल्क वाटर का रेशो अभी भी आएगा बच्चे कितना, जो भी ये जो होगा उतना ये आएगा, हाँ है ना। और इसकी जगह क्या मिला दिया आपने, पानी मिला दिया, हाँ है ना। और अब जो है मिल्क वाटर का जो रेशो है, पानी मिलाने के बाद दूध का 10 अब दूध का प्रतिशत कितना हो गया, 10, यानी कि एक रेशो कितना, 9। ये बात आपको समझ आ गई होगी। प्रोसेस टोटल कितनी बार हुआ बच्चे, ये 2 बार। मैंने आपसे पूछा कि शुरुआत में बच्चे 2 3 है, टोटल लीटर कितना था, 12। कितना लीटर था, 12 लीटर। 12 लीटर था और उसका अनुपात कितना था बच्चे, 2 अनुपात कितना, 3। इस कंटेनर से मिश्रण की कुछ मात्रा निकाल ली गई। कुछ मात्रा मतलब
कोई सर्टेन क्वांटिटी है बच्चे, वो निकाल ली गई, मेरे को नहीं पता कितनी, और उसकी जगह उतना ही पानी मिला दिया गया। तो मेरे को एक बात पता है, ये 12 लीटर है तो ये भी टोटल कितने लीटर रहा होगा, 12 लीटर। बोलो हाँ या ना। अब बच्चे ये कहता है कि जितना ये पहले निकाला था ना उतना ही अब फिर निकाला है, हाँ है ना, क्योंकि उसने बोला है बच्चे वन मोर टाइम, यही प्रोसेस का मतलब जितना आपने यहाँ निकाला उतना ही आपने यहाँ निकाला होगा, हाँ या ना। अब ध्यान से सुने और समझें, अगर मैंने कहा 12 लीटर में से मैंने इसमें से कुछ निकाला, वापिस उतना ही मिला दिया, तो भी सी बात है यहाँ पे भी कितना रहा होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, है पक्का। अब बच्चे जवाब देते हैं, आप मेरे को बताओ, 9 और 1 टोटल कितना है, 10। 10 की वैल्यू कितनी है, 10 की वैल्यू कितनी, 12। 1 की वैल्यू 1.2, तो ये 1.2 है, और 12 नहीं में 108, तो 10.8 ही है। बोलो यार हाँ या ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन। चलो बच्चे आगे, एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। जो हमने बेसिक पढ़े थे ना बच्चे, बात उन बेसिक से ही होती है, लेकिन बस वो है कि आप दिमाग कितना लगा पा रहे हो एट ए टाइम। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। हर बार आपने सेम मिक्सचर निकाल कर सेम मिलाया है, तो आपको बच्चे देखने की भी जरूरत नहीं है, कहते डायरेक्ट पहले भी 12 लीटर था और एंड में भी कितना लीटर है। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए आपको एक बात बोली, भाई देखो यहाँ पे 12 में से कुछ निकाल कर कुछ मिलाया, फिर कुछ निकाल कर कुछ मिलाया, तो 12 लीटर है, 12 ही रहेगा। 12 का रेशो मैंने निकाल लिया, 9 और 1 10 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 1.2 है, तो 9 की वैल्यू 10.8 है, हाँ या ना। अब आपको एक बात का जवाब देना है, आपने यहाँ पे मिलाया क्या, क्या मिलाया, पानी। अगर आपने पानी मिलाया है तो आप खुद सोच के बताओ कि बच्चे पानी मिलाया है तो दूध की वैल्यू सेम रहेगी कि चेंज हो जाएगी। दोबारा बोलता हूँ, मैं दोबारा बोलता हूँ, सुन लो और समझ लो। मैंने आपको बोला कि आपने यहाँ पर पानी मिलाया है, क्या मिलाया है, क्या मिलाया है बच्चे, पानी। अगर मैंने आपसे पूछा कि आपने इसके अंदर पानी मिलाया है, तो आप बताओ दूध की वैल्यू सेम रहेगी कि चेंज हो जाएगी। बोलो, सेम रहेगी। तो मैंने कहा बच्चे यहाँ पर दूध 1.2 है, तो यहाँ पे भी दूध कितना होगा, जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। चलो पक्का। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, ये दूध की वैल्यू यहाँ पे अभी भी मैंने क्या कर दी, सेम। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे को ये पता है बच्चे, यहाँ पे 10.8 क्या है, पानी की मात्रा है। ये तो कुछ मिक्स होने के बाद आई होगी बच्चे, पहले तो कुछ और होगी, हाँ या ना। तो मैंने कहा बच्चे, जैसे मान लो ये 10.8 है, कितना है, 10.8 प्लस एक्स करके ये 10.8 आया, तो ये माइनस एक्स कर देंगे, हाँ या ना। भाई जितना पानी आपने मिलाया है, मेरे को नहीं पता वो पानी कितना मिलाया है। भाई जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक्स निकाला, तो आपने एक्स ही मिलाया होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, पक्का समझ आ गए यहाँ तक। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। हमने बोला ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये भी कितना है बच्चे, एक्स। एक बार दोबारा है, स्टार्टिंग में रेशो कितना है, 2 अनुपात कितना, 3। अगर बच्चे एक्स मिश्रण आप निकाल रहे हो, तो अभी भी रेशो कितना रहेगा, 2 अनुपात कितना, 3। और उसकी जगह उसने मिलाया क्या बच्चे, पानी। जैसे ही पानी मिलाएंगे तो पानी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, चेंज। दूध की वैल्यू अभी भी यहाँ पे क्या रहेगी, सेम। डन। पानी चेंज होके आ जाएगा जितना भी होगा। और उसके बाद मैंने कहा बच्चे, यहाँ पर भी मिश्रण को निकाला है, वो भी कितना निकाला, एक्स। लेकिन ये रेशो चेंज होती जाएगी बच्चे, रेशो कभी भी क्या नहीं होगी, सेम नहीं होगी। तो मैंने कहा भाई ये रेशो चेंज हो जाएगी, नहीं तो मैं हर बार बच्चे पता क्या करता, यहाँ पे करता 3 और 2 5 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 2.4, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चे कितनी, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, तो ये होगी 4.8, और ये कितनी होगी 7.2। बोलो हाँ या ना। जैसे ही मैं मिश्रण निकालूंगा, मिश्रण निकालते ही दूध भी चेंज होगा और पानी भी चेंज होगा, उसकी रेशो चेंज नहीं होती, हाँ या ना। जैसे ही मैं बच्चे इसके अंदर से क्या निकालूंगा, मिश्रण निकालूंगा, तो मेरे को ये पता है उसके अंदर से बच्चे क्या होगा, मतलब रेशो, रेशो तो सेम रहेगा, लेकिन क्या चेंज नहीं होगी, रेशो चेंज नहीं होगी, लेकिन उसकी बच्चे वैल्यू चेंज जरूर होती है। मिश्रण निकालेंगे ना बच्चे 2 3 की रेशो में,
अब मैंने कहा बच्चे 2 3 आ गया, फिर हमने इसमें x लीटर मिला दिया, कितना लीटर मिला दिया, x, तो फिर ये आ गया। हाँ, तो बच्चे अब मैंने बच्चे इसको ना उल्टे से करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास शुरुआत में कितना लीटर है 12, तो एंड में भी कितना लीटर रहेगा 12 लीटर। और 12 लीटर का रेशो उसने लास्ट में बोला है बच्चे कितना परसेंट है, ये 10% है। कितना परसेंट है, 10। अगर 10% मिल्क है तो वाटर कितना बचा, 9, 90%। तो 1 9 का रेशो आ गया, 9 और 1 10 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 1.2 और 9 की वैल्यू 10 पॉइंट कितनी आ गई, 8। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब मेरे को ये पता है बच्चे, यहाँ पर आपने मिलाया वाटर है, तो बच्चे मिल्क की वैल्यू को क्या कर दूंगा, सेम। रेशो भले ही अलग अलग हो सकता है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रियल वैल्यू तो सेम रहेगी ना बच्चे। तो ये 1.2। अब बच्चे ये 10.8 एक्स प्लस करने के बाद आया होगा, मतलब किसी इनिशियल क्वांटिटी में एक्स प्लस करके 10.8 आ रहा है, हाँ है ना। तो एक्स उधर जाके माइनस का तो इनिशियल क्वांटिटी हो जाएगी 10.8 माइनस कितना, एक्स। मैंने लिख दिया। चलो आगे, पक्का, आगे चलते हैं। अब बच्चे मैंने आपको बोला यहाँ से आपने क्या निकाला है, मिश्रण। मिश्रण निकाला है, तो बच्चे देखो ना तो ये 1.2 सेम रहेगा, हाँ या ना, और ना ही बच्चे 10.8 माइनस में एक्स सेम रहेगा, रियल वैल्यू भी सेम नहीं रहने वाली, बोलो हाँ या ना। तो बच्चे देखो इसका ना बेस्ट वे और बेस्ट अप्रोच तो यही है कि आप इसको ना ऑप्शन से कर लो। जैसे मान लेते हैं आपके पास ऑप्शन देगा, अभी यहाँ पे ऑप्शन दिए नहीं हुए, मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेते हैं 12 है ना, मान लो ये ऑप्शन है 2 3 4 और एक मान लेते हैं नन। ध्यान से सुनना, अगर मान लेते हैं मैंने बोला क्वेश्चन वाले ने बोला कितना लीटर निकाला, 2 लीटर, कितना लीटर, 2 लीटर। ध्यान से सुनना, अगर मान लेते हैं ये 12 है बच्चे, 2 लीटर निकाल दोगे तो बचा कितना, बचा कितना, 10। अगर मेरे पास 10 है, 10 का रेशो 2 3 है, 3 और 2 5 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 2, तो 2 की वैल्यू 4 और 3 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 6। ये समझ आ गया बच्चे पॉइंट। अब मेरे को ये पता लग गया 6 और 4 10, और यहाँ पे बच्चे 2 ही लीटर क्या मिलाएगा इसके अंदर, पानी। लेकिन मेरे को एक बात पता है बच्चे, अगर पानी मिलाएंगे तो दूध की वैल्यू को सेम है नहीं करना, तो मैं कहूंगा ये 4 है, पानी मिलाएंगे 6 में 2 जोड़ेंगे बच्चे, ये कितना हो जाएगा 8। ये बात समझ आ रही है। अब मैंने कहा बच्चे 4 8 में फिर मेरे को कितना निकालना है, 2, आया ना। 2 निकालना है तो क्या निकालेंगे, ये मिश्रण। अगर मिश्रण निकालेंगे बच्चे इसका रेशो आएगा 1:2, ये माइनस कर देना। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। जैसे बच्चे फॉर एग्जांपल 4 8 है ना, आपने बोला 4:8, मतलब 1 अनुपात कितना आ गया, 2। मेरे को कितना निकालना है बच्चे, अब फिर मिश्रण, तो बढ़ो 2 और 1, 3 की वैल्यू कितनी, तो 1 की वैल्यू 2 बटे कितनी आ गई, तो मैं बच्चे ये देखो 1 की वैल्यू 2/3 इसमें से घटा दूंगा, 2 दूनी 4/3 इसमें से माइनस कर दूंगा, हाँ या ना। करो फिर, 4 में से बच्चे 2/3 घटाएंगे कितना आएगा, 4 तिये 12, 12 में से 2 गया 10/3, 8 तिये 24 में से 4 गया 20/3। डन हो गया बच्चे पॉइंट। ये घटाने के बाद मेरे पास ये आ गया बच्चे 10/3, लेकिन आना कितना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना और समझते हैं, स्टार्टिंग से कराता हूँ, समझ लो। ये लो बच्चे देखना, इधर देखो, आप मेरे को बताओ यहाँ पर दूध की वैल्यू सेम करनी है तो ये 1.2 आना चाहिए, आना चाहिए ना। अब आपको अपना ऑप्शन उठाना है। सबसे पहले मान लेते हैं मैंने 2 ऑप्शन उठा लिया, कितना ऑप्शन उठाया, 2। बोर्ड पे ध्यान देंगे, अगर मैंने कहा बच्चे मेरे पास ये 2 अनुपात कितना है, 3, 2:3 में 4.8 ये हो गया और 7.2 ये हो गया। मिल्क बच्चे 4.8 है, पानी कितना है 7.2, ठीक। आपने निकालना मिश्रण कितना है, 2 लीटर, ठीक। अब 2 लीटर निकालेंगे तो मैंने कहा बच्चे 12 में से 2 घटा दो, कितना बच गया 10, और 10 का रेशो 2:3 मेंटेन कर दो, हाँ या ना। या फिर ऐसे कर लो, 10 में से आपने कितना निकाला बच्चे, 2, 2 का रेशो क्या आएगा, 2 अनुपात कितना, 3, वही रेशो मेंटेन कर दो। क्या 3 और 2 5,
2-3 की रेशो में भाई, जैसे फॉर एग्जांपल एक बोतल है बच्चे, या चाय बना दी हमने मान लेते हैं एक पतीले के अंदर, और उसमें से मान लेते मैंने एक कप निकाला, पूरे पतीले में दूध पानी का रेशो 2-3 है, तो उस कप में भी बच्चे जो निकलेगा ना वो भी 2-3 की रेशो में ही निकलेगा। बोलो हाँ या ना। आपने यहाँ पर मिश्रण कितना निकाला, 2 लीटर, तो वो जो 2 लीटर निकालोगे वो भी किस रेशो में निकालेंगे, 2:3 में। अब मैंने कहा 2:3 में निकालेंगे तो बच्चे 3 और 2 5 की वैल्यू मेरे को 2 लीटर निकालना है, तो एक की वैल्यू हो जाएगी बच्चे 0 पॉइंट कितना 4, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 0 पॉइंट कितना बच्चे 8, और 3 की वैल्यू हो जाएगी बच्चे 1 पॉइंट कितना 2। समझ आ गया। अब आप मेरे को बताओ, शुरुआत में आपने बांटा 4.8 ये 7.2 ये, 4.8 में से बच्चे 0.8 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 4। अगर मैंने कहा बच्चे मेरे पास पानी की मात्रा 7.2 है, 7.2 में से 1.2 माइनस कर दूंगा तो कितना आ गया 6। लेकिन बच्चे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, समझ रहे हो ना भाई, 5 और 2 उसको रेशो में बांटना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो सिंपल मैंने क्या बोला, 12 में से बच्चे 2 का मिश्रण निकालेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी 12 लीटर है टोटल, और उसमें से 2 निकाल लूंगा तो बचा कितना 10, और 10 का रेशो कितना है 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 2, 2 की 4, 3 की 6। तो बच्चे देखो पहले वाले कंसेप्ट में तो मेरे को कोई लेना देना था ही नहीं, सीधा मेरे को देखना है 12 लीटर में से मैंने कितना निकाल लिया 2, तो 12 में से 2 निकाला कितना लीटर बच गया 10, और 10 का बच्चे रेशो बना दिया 2-3 में, 4 अनुपात कितना आ गया 6। मतलब 4 लीटर मेरे पास क्या है मिल्क है, और 6 लीटर क्या है पानी। चले, अब आप मेरे को बताओ, आपने बच्चे यहाँ पे मिलाया क्या पानी, और पानी उतना ही मिलाया जितना मिश्रण निकाला। अब 2 लीटर अगर निकाला है तो 2 लीटर मिलाएंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे बच्चे 4 और 2 ये तो 4 हो गया, 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। ये पॉइंट समझ आ गया बच्चे आपको, है किसी के मन में कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो। आप मेरे को बताओ यहाँ पर टोटल मिश्रण कितने लीटर है, आपने अभी भी कितना लीटर निकाला है। अब बच्चे देखो छोटा सा पॉइंट है, एक तो बच्चे अलग अलग रेशो बना के करो, या फिर सिंपल देखो ये टोटल कितना लीटर है 12, 2 लीटर निकाल लिया तो ये लीटर कितना बच गया। अब बताओ यहां पर रेशो 1-2 है तो यहाँ पे भी कितना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो तुम मेरे को कहोगे 2 और 1, 3 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू देखो 2 और 1, 3 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 1.3, 1.3 लिख दूंगा, जबकि आना कितना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना, और नहीं तो एक्स मान के ही करना पड़ेगा बच्चे, वो कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। रिपीट करूं एक बार फिर दोबारा से, देखो ये 3 लीटर है ना, बोर्ड पे ध्यान देना, शुरुआत में कितना था 12, 3 घटा दिया कितना बच गया 9 का रेशो क्या मेंटेन करना है, कितना मेंटेन करना है 2-3। अब बच्चे एक पॉइंट आता है, सर आप हमारे को क्या राय दोगे। मैं बच्चे एक सिंपल छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, वो सुनना ध्यान से। ये कितना है, देखो 12 में से 2 घटाया, 2 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 3 और 2 5 की वैल्यू 10, तो ये आंसर हो सकता है। दूसरा देखना ये कितना है, 12 में से 3 घटाया 9, 9 3 और 2 5 से भाग नहीं हो रहा तो काटा मार दो। एक बार दोबारा है, 12 में से 4 गया 8, 3 और 2 5 से भाग हो रहा है नहीं हो रहा ना, तो ये भी काटा मार दो। ये हमने ट्राई करके देख लिया तो आंसर लिख देंगे नन, क्योंकि इसके ऑप्शन हमारे पास है नहीं। समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लो। पक्का, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, नहीं है तो क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ लो। ऑप्शन तो देने थे यार इनके। अच्छा मेरी बात सुनो बच्चे, सबसे पहले इधर देखो, जैसे एक कंटेनर में दूध पानी का मिश्रण है, मैं एक बार और करा रहा हूं सुन लो समझ लो। एक कंटेनर में दूध पानी का मिश्रण है, ठीक है, जिसमें 25% दूध है, तो आपको पता लग गया बच्चे एक अनुपात कितना है, एक अनुपात कितना है बच्चे 3। ये समझ आ गया, ये शुरुआत में है, एक अनुपात कितना 3। इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, इस कंटेनर से कितना लीटर निकाला गया बच्चे 8, तो रेशो तो अभी भी 1:3 ही रहेगा, चाहे आप भले ही कितने निकाल लो, चाहे 55 लीटर निकाल लो, चाहे 60 निकाल लो, रेशो अभी भी बच्चे सेम रहेगा, 1:3 है अभी भी कितना रहेगा 1:3। आगे बढ़ो, और उसके स्थान पर उतनी मात्रा में पानी मिला दिया, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे ये मिल्क है ये वाटर है, अगर हम इसमें वाटर मिला देंगे मिल्क और वाटर, तो आप सोचो 8 मिलाएंगे हाँ या ना,
अब बच्चे रेशो तो चेंज हो सकता है, लेकिन बच्चे मिल्क का रेशो चेंज है नहीं होगा। ये एक है, ये एक ही रहेगा। वाटर चेंज हो सकता है कितना भी, हाँ है ना। चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इस प्रक्रिया को आगे एक बार और दोहराया गया, मतलब यहां से बच्चे फिर क्या निकाला गया, 8। और इस 8 निकालने के बाद मिल्क वाटर का रेशो क्या रहेगा बच्चे, इन दोनों का क्या रहेगा, सेम, हाँ या ना। और बच्चे फिर उसके बाद इसके अंदर मिलाया गया 8 लीटर क्या, पानी। और मिल्क वाटर का रेशो बच्चे यहां पर आपके पास कितना हो गया, दूध का प्रतिशत कितना हो गया, 9। और वो कितना बचा, 91। 91 ही बचा होगा। चलो ये पॉइंट समझ आ गया बच्चे, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ओके डन, एक बार और दोबारा पिछला क्वेश्चन और देखते हैं। ये समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलो यहां पर देखते हैं बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। अब मेरे को ये दिख रहा है बच्चे, मिल्क कितना है, 9। और ये कितना है, देखो गड़बड़ घोटाला पता है क्या होता है, ध्यान से सुनना। बच्चा कहता है 9, 91 टोटल हो गया 100। प्रोसेस कितनी बार, 2 बार। तो इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकाला कितना, 7 की वैल्यू, 1 की वैल्यू। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने ये बात कह के। कारण है बच्चे उसका छोटा सा, कारण ये है कि ये शुरुआत में मिल्क मिल्क नहीं दिया। गड़बड़ यही होती है बच्चे, ध्यान से सुनना और समझना। आप में से कई बच्चे अगर सोच रहे हो ना सर ये पीछे कल क्वेश्चन कराया था, 2 बार प्रोसेस है, स्क्वायर रूट करके आपने इनिशियल प्रोसेस निकाल के आंसर दे दिया था। क्योंकि बच्चे उस टाइम जो मिक्सचर था या कंटेनर था उसमें शुरुआत में केवल मिल्क भरा होता था। अगर यहाँ पर भी शुरुआत में मिल्क भरा होगा ना तो क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है। आप देखना बच्चे पीछे वाले क्वेश्चन या कल आपने बच्चे जो क्वेश्चन कराए थे, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी ना, उन क्वेश्चन के अंदर शुरुआत में या तो कहेगा कंटेनर में अल्कोहल भरा था, या कंटेनर में बच्चे शुरुआत में मिल्क था, पानी की मात्रा 0 थी। क्या यहाँ पर शुरुआत में ही बच्चे पानी की मात्रा 0 है, नहीं है। कहता है दूध और पानी भरा है भाई, उसके अंदर क्या भरा है। बात समझ आ रही है। चलो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझते हैं। 991 बच्चे 2 बार प्रोसेस हो गया और हमने बच्चे निकाल लिया। चलो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन होते ना तो बहुत अच्छे से मैं आपको करा देता है ये। इधर देखो 991, आंसर बताओ तो बताओ। चलो देखो 9 और ये कितना है बच्चे, 91। बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने बच्चे आपने बोला इसके अंदर 8 लीटर क्या मिलाया, पानी। और दूसरा शुरुआत में बच्चे ये भी नहीं पता कि टोटल कंटेनर में कितना मिक्सचर भरा है, भाई 10 लीटर है, 20 लीटर है, 50 लीटर है, 100 लीटर है, मेरे को नहीं पता ना। बोर्ड पे ध्यान देना। तो अब देखो 9 + 91 टोटल कितना हो गया, 100। अब इसने बोला फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क। मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी, मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी कितनी से कितने से कंपेयर करेंगे, 1 से। अब जैसे मान लो हमारे पास ऑप्शन दे दे 10, 20, सी ऑप्शन दे दे 30 और डी ऑप्शन दे दूं मान लो 40। मान लेते ये, ठीक। बोर्ड पे ध्यान देना। अगर इनिशियल में क्वांटिटी बच्चे 10 है तो ये कितना हो गया, बात समझ आ रही है। टोटल कितना हो गया, 40। देखना बच्चे पहले स्टेप से ही पता लग जाएगा, दूसरे स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितनी है, 40। 40 में से 8 गया 32, 3 एक की टेबल से डिवाइड हो रहा है ना, तो हो सकता है ये आंसर हो। बात समझ में आ रही है। दूसरा देखना एक बार, अगर ये टोटल क्वांटिटी इनिशियल की है कितनी है, 20। कितनी है, 20। 20 तो ये 60 टोटल कितना हो गया, 80। 80 में से 8 माइनस करोगे कितना, 72। 3 एक की टेबल में ये भी डिवाइड हो रहा है तो ये भी आंसर हो सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है। ये देखो 30 है, ये 30, 30 दिया 90, 90 और 30 कितना हो गया, 120। 120 में से 8 घटाएंगे 112, 3 और 1 4, ये भी डिवाइड हो रहा है बच्चे, ये भी आंसर हो सकता है। पॉइंट समझना। ये कितना, 40। इधर देखो 40 से कम 40, 40 दिया 120, 120 और 40 टोटल कितना हो गया, 160। 160 में से 8 घटा देंगे 152 और 3 और 1 4, 4 की टेबल से बच्चे ये भी डिवाइड हो रहा है। तो मैंने ये बच्चे चारों के चारों ऑप्शन ऐसे लिख दिए जो डिवाइड हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो बारी बारी से ट्राई करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना।
ये 10 ये 40, टोटल कितना हो गया 40। 40 में से 8 निकाल लिया, कितना रह गया 32। 32 का रेशो 1 3 है, 3 और 1 4 की वैल्यू 32, 1 की वैल्यू 8, 3 की वैल्यू कितनी होगी 24। बोलो हाँ या ना। चलो बच्चे आगे। अब मैंने कहा बच्चे इस 24 में अगर 8 मिला देंगे वोटर तो ये रेशो हो जाएगा 8 अनुपात कितना 32। हाँ है ना। यानी कि रेशो कितना हो गया 1 अनुपात 4 का। 1 अनुपात कितना 4। टोटल कितना है 40। 40 में से 8 माइनस करोगे कितना आएगा बच्चे 32। 4 और 1 5 की टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा तो ऑप्शन काटा। हाँ या ना। डन है बच्चे। किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। चलो चलो 3 कंटेनर हैं ए बी सी, प्रत्येक में एक निश्चित मात्रा में दूध है। कंटेनर ए के दूध की मात्रा का 1/3 कंटेनर बी में मिला दिया जाता है। कंटेनर बी के दूध की कुल मात्रा का 1/4 कंटेनर सी में, और कंटेनर सी के दूध की कुल मात्रा का 1/5 भाग कंटेनर ए में मिलाया गया। अब प्रत्येक कंटेनर में 12 लीटर दूध है। कंटेनर ए बी सी दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। एक मिनट बच्चे, एक मिनट। एक और कंसेप्ट करते हैं, इधर देखो। अच्छा मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। शुरुआत में मिल्क की मात्रा आपके पास कितनी परसेंट है, और लास्ट में कितना हो गया, कितनी बार प्रोसेस है 2 बार। तो कहते हैं इसका स्क्वायर रूट कर दो। दोनों प्रोसेस का अलग से स्क्वायर रूट कर दो। मतलब पता है क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। ये कह रहा है मान लो उसके अंदर पानी था ही नहीं। क्या मान लो। तो बच्चे अगर मान लेते हैं, हमने इस तरीके से मान लिया। अच्छा एक बात और बताना, इधर देखो। हमने इससे पहले बच्चे एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर मैंने आपको यही बोला था, शुरुआत में मेरे पास एक कंटेनर के अंदर क्या भरा है मिल्क। क्या भरा है मिल्क। और मिल्क भरने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल 100 लीटर था, हर बार 10 लीटर निकाल कर 10 लीटर पानी मिला दिया। हर बार 10 लीटर निकाल कर क्या मिला दिया 10 लीटर पानी मिला दिया। एक प्रोसेस। फिर हमने कहा बच्चे सेकंड प्रोसेस में भी हमने मान लेते हैं 10 लीटर का मिक्सचर निकाल कर 10 लीटर पानी मिला दिया। तो बच्चे देखो यहाँ पे तो शुरुआत में था क्या दूध था। पानी को निग्लिजिबल इसलिए किया क्योंकि बच्चे यहाँ पे पानी शुरुआत में था ही नहीं। और एट द एंड फॉर एग्जांपल हमारे पास यूं होता है 25 अनुपात, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये 24 आता तो हम कहते हैं 49। तो हम बच्चे दो का रेशो निकाल रहे थे ध्यान से। एक तो शुरुआत में बच्चे टोटल क्वांटिटी किसकी मिल्क, जो बचा हुआ मिल्क है उसकी। और लास्ट में ये 49, ये 49 क्या है इनिशियल क्वांटिटी। बोलो हाँ या ना। अब बच्चे इनिशियल क्वांटिटी ये भी किसकी है दूध की, क्योंकि शुरुआत में मेरे पास था क्या केवल दूध, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। बोर्ड पे ध्यान देना, दोबारा से बोलता हूँ ध्यान से सुने। आपके पास शुरुआत में टोटल क्वांटिटी कितनी थी मिल्क की 100 लीटर। मिक्सचर में अगर मान लेते हैं शुरुआत में आपके पास कितना लीटर है टोटल 100 लीटर, पानी की मात्रा 0। अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी 49 ली, ये जो टोटल क्वांटिटी 49 ली है ये क्या है अपने आप में मिल्क। उसका रीजन ये है क्योंकि बच्चे हमारे पास कंटेनर में शुरुआत में था क्या केवल मिल्क था। तो मैंने बच्चे पानी को कंसीडर नहीं किया और केवल इन दोनों का स्क्वायर रूट कर दिया। हमने बोला 49 और ये 25, तो ये काट के कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 60। लेकिन ये अब बच्चे किसको शो कर रहा है केवल मिल्क को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है बच्चे, फिर हम कहेंगे शुरुआत में 7 था, पहली प्रोसेस के बाद 5 रह गया, तो उसने बच्चे शुरुआत में निकाला कितना होगा 2। और 2 की वैल्यू मैंने डायरेक्ट कंपेयर कर दी थी। बोलो हाँ या ना। अब बच्चे मान लेते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। आप मेरे को बताओ शुरुआत में आपके पास दूध कितना बचा 25। शुरुआत में था ही 25, मेरे पास था कितना
मेरे को केवल एक छोटा सा पॉइंट याद ये रखना है बच्चे, मेरे पास जो दूध है ना मैं उसी को कंपेयर कर रहा हूँ। शुरुआत में क्या है दूध 25, एट द एंड कितना हो गया, ये प्रोसेस कितनी बार हुआ, 2 बार, तो इसका स्क्वायर रूट करोगे कितना 5, इसका स्क्वायर रूट करोगे 3, तो निकाला कितना 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, 5 की वैल्यू, बस आंसर आ गया। लेकिन मेरी बात बच्चे जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, इसमें एक अजम्पशन जो काम कर रही है ना वो ये कि आपने शुरुआत में पानी की मात्रा को 0 मान लेना है। हम क्या कहते हैं बच्चे, हम कहते हैं भाई हमारे पास जो दूध है ना, दूध शुरुआत में कितना है 25, एट द एंड कितना रह गया, बस। तो बच्चे पहला कितना 25, दूसरा कितना 9, उन दोनों का डायरेक्ट स्क्वायर रूट कर दो, क्योंकि 2 बार प्रोसेस हुआ है। कितनी बार, 2 बार प्रोसेस हुआ है। अगर मान लेते हैं बच्चे ये चीज पानी के साथ होती तो दूध को 0 मान लेता, लेकिन हमारे पास देख क्या रखा है, केवल दूध। दोबारा देख लो, हमारे पास यहाँ शुरुआत में क्या है दूध, अरे एट द एंड हमारे पास जो बचा हुआ है वो भी क्या है, तो हम सीधा क्या कहेंगे बच्चे, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 5, 9 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, तो ये 5 था 3 हो गया, तो रह गया कितना 2, 2 की वैल्यू कितनी निकाली 8, 1 की वैल्यू, तो 5 4 पंजे 4 तिये। बात समझ में नहीं आई तो पूछ लो, दूध की मात्रा ही पूछी है तो दूध की प्रारंभिक मात्रा आ गई बच्चे कितनी 20। समझ आ गया बच्चे पॉइंट, दोबारा बोलूं। अब बच्चे अगर मान लेते हैं इसने बोला 25% दूध है, तो ये 25% अपने आप में कितना है 20, तो बच्चे बाकी 75% की वैल्यू निकाल दो, पानी भी आ जाएगा। भाई हमने बोला 25% ये और 75% पानी, तो रेशो हो गया 1 अनुपात कितना, 1 की वैल्यू तुम्हारे पास दूध की वैल्यू कितनी है 20, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 60, तो टोटल क्वांटिटी आपके पास कितनी आ गई 80 लीटर। दोबारा बोलो, पक्का समझ आ गया, मैं दोबारा बोलता हूँ, हाँ बोलो। एक कंटेनर में 12 लीटर दूध और पानी है, जिसमें 40% क्या है बच्चे दूध। इस कंटेनर से मिश्रण की कुछ मात्रा निकाल ली जाती है और उसकी जगह उतनी मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को आगे बार एक बार दोहरा के दूध बच्चे 10% है, पहले कितना था, अब कितना है 4, एक आ गया, 4 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट, 2, 1 रह गया, तो निकाला कितना, 1 की वैल्यू बच्चे तेरे पास कितनी दे रखी है, दे नहीं रखी, हाँ है ना, तो कोई बात नहीं, बोर्ड पे ध्यान दे। टोटल तेरे पास 12 लीटर क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है। दूध पानी के मिश्रण में 40% बचे आपके पास दूध है, तो 60% आपके पास क्या बचा होगा, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू तेरे पास कितने लीटर आ गई 12, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2.4, कितनी हो रही होगी ना, तो 2 की वैल्यू 4.8, ये 2 के बराबर रख दे, पानी आ जाएगा। एक बार और, बच्चे पहले एक बार दोबारा ये समझो कि हम इसमें कंसीडर किसको कर रहे हैं, दूध को। तो जो चीज होगी ना बच्चे दूध से रिलेटेड ही बात करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। 40% है तो बच्चे 40 लिख दो, 10% है तो 10 लिख दो। क्या है ये दूध, प्रोसेस कितनी बार 2 बार, तो मैंने कहा 0 से 0 काटी, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 1 का स्क्वायर रूट, बोर्ड पे ध्यान देंगे। शुरुआत में दूध था 2, निकलने के बाद कितना हो गया, तो निकाला कितना, 1 की वैल्यू टोटल, 2 की वैल्यू, चलो 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 मैं पहले वाले सम के अकॉर्डिंग ही कर गया, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो, अब ये समझ आ गया 2:1। अब देखो जरा ध्यान से, मेरे पास टोटल कितना लीटर है इस वाले क्वेश्चन में ना बच्चे, इस वाले क्वेश्चन में तो ये निकाले हुए की मात्रा दे दी 8 लीटर, यहाँ पे दे दी बच्चे टोटल क्वांटिटी, ये 12 लीटर किसकी क्वांटिटी है टोटल, तो मैं इसमें दूध की वैल्यू निकालूंगा, शुरुआत में दूध कितना था। आपको पता है इस 12 लीटर में 40% दूध और 60% क्या है पानी, यानी कि 2 अनुपात कितना है, बोलो हाँ या ना, 3 और 2 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 2.4, तो बताओ 2 की वैल्यू, हाँ है ना। अब आपको पता है शुरुआत में दूध की वैल्यू कितनी थी, बोलो, ये 2, 2 की वैल्यू कितनी है 4.8, अगर 2 की वैल्यू 4.8 है तो 1 की वैल्यू, है बच्चे 2.4,
एक की वैल्यू आ रही है ना बच्चे, 2 से 1 हो गया तो निकाला कितना, एक, एक की वैल्यू। दोबारा बोलू, समझ आ गया? ओके डन, क्वेश्चन करते हैं अगले। एक दो क्वेश्चन और हो यार इसका तो फिर, 1 मिनट देखता हूँ, रुक। मैं दे देता हूँ। कितना परसेंट दूध है? 36%। हर बार बच्चे क्या मिश्रण है, केवल दूध, दूध की मात्रा नहीं है, दूध प्लस पानी दोनों है। ठीक है, अब इसने बोला 36% दूध, बाकी बचा हुआ क्या है, पानी। और हर बार कहता है 10 लीटर निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया, और प्रोसेस दोहरा दिया कितनी बार, 2 बार। ठीक है, एट द एंड दूध की मात्रा जो है वो 16% रह गई। शुरुआत में इनिशियल मिक्सचर ही बता दो बच्चे तुम। करो जल्दी से, मुश्किल तो नहीं लगा? डाउट है तो पूछ लो। पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो फिर बाकी के सम करते हैं जो बाकी का रह गया। करो बच्चे ट्राई जल्दी से।
हो गया। चले शुरू। क्या कह रहा है बताओ मेरे को जरा। कहता है बच्चे तीन कंटेनर हैं ए बी और सी। कितने कंटेनर हैं? तीन। प्रत्येक में से प्रत्येक में क्या है बच्चे? एक निश्चित मात्रा में दूध है। आगे कहता है कंटेनर ए के दूध की मात्रा का 1/3 कंटेनर बी में मिला दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक ए कंटेनर है, एक बी है और दूसरा क्या है? सी। मान लेते हैं इसके ऑप्शन लिख देता हूं आपके सामने। 15, 20, 25, मान लेते 30 और 7 जो भी। कहता है कंटेनर ए बी और सी में दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। चलो बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं, जितना अच्छे से समझ सकते हो उतने अच्छे से समझना। कहता है तीन कंटेनर हैं ए बी और सी, प्रत्येक में एक निश्चित मात्रा में दूध है। प्रत्येक में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब उसने क्या बोला? कंटेनर ए के दूध की मात्रा का 1/3 कंटेनर बी में मिला दिया जाता है। मतलब यहाँ पे जितना भी इसका दूध होगा ना बच्चे, इसमें मिला दिया जाएगा। अब अगर मान लेते हैं बच्चे इसका 1/3 इसमें मिलाओगे तो इसमें कितना हो जाएगा? तुम कहोगे ए का 1/3 इसमें जोड़ दो। बोलो हाँ या ना। ये बात आपको समझ आती है? पक्का? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इसने अपना 1/3 इसको दे दिया तो इसके पास कितना बच जाएगा? 2/3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार दोबारा से सुनना, समझना। ये क्या कह रहा है? ए ने अपने कंटेनर का जो भी इसके पास दूध था ना, उसका 1/3 दूध किसको दे दिया? बी को दे दिया। तो बताओ, मान लेते हैं मैं ए हूं, ये बी है, मैंने 1/3 इनको दे दिया। अगर मेरे पास बच्चे मान लेते हैं 15 लीटर दूध है तो मेरे पास कितना बच जाएगा? 10 लीटर। मैंने 5 लीटर तो दे दिया ना 1/3, हाँ है ना? तो मेरे पास कितना बचा? 2/3। और मैंने 1/3 किसको दे दिया? बी को। अब बी के पास कितना हो जाएगा? उसके पास खुद का दूध जितना है वो तो है ही, और साथ में ए का 1/3 यानी कि 5 लीटर और इनके पास प्लस हो गए, टोटल दूध इनके पास इतना हो जाएगा। चलो बच्चे आगे। अब आगे इसने क्या किया? बी में मिला दिया जाता है कंटेनर बी के दूध की कुल मात्रा। अब बताओ बी के कंटेनर में दूध की टोटल मात्रा कितनी है? आप बोलोगे बी प्लस A/3, ये इसके पास टोटल दूध की मात्रा है। बोलो हाँ या ना। ये कह रहा है मैंने अपने दूध की मात्रा का कितना भाग? 1/4 भाग किसको दे दिया? सी को। अब बताओ सी के पास कितना आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल इसके पास पहले 15 लीटर दूध था, 5 लीटर मेरे से आ गया, कितना हो गया? 20। 20 का 1/4 निकालेगा तो बच्चे इसके पास ये टोटल दूध की मात्रा है ये। बोलो हाँ या ना। तो बी ने अपने दूध का 1/4 भाग, ये लो 1/4 भाग बी के दूध का किसको दे दिया? एक मिनट। बोलो हाँ है ना। ये किसको दे दिया इसने? सी को। अगर सी को इसने 1/4 दे दिया तो इसके पास बचेगा कितना? 3/4। दोबारा बोलूं एक बार, समझ आ गया यहां तक? आगे चलते हैं। सी के सी में मिला दिया जाता है कंटेनर सी के दूध की कुल मात्रा। बताओ सी का कंटेनर कितना हुआ? ये रहा, है ना बच्चे? सी के पास जितना दूध है वो तो है ही है, प्लस बी से जितना मिला। बी से मिला, बी प्लस में A/3 का कितना? 1/4 ये मिल गया। और इसका कितना कर दिया इसने? 1/5 भाग। कितना कर दिया? अगर 1/5 भाग ये किसको दे रहा है? ए को दे रहा है, तो इसके पास कितना बचेगा?
पहले बात क्लियर करो यार, हाँ या ना। अब बच्चे पॉइंट ये है, इसने जो ये 1/5 भाग दिया ना, उसकी वैल्यू निकालेंगे, हाँ या ना। ओके डन। अब मेरे को ये पता है 1/5 भाग किसको दे दिया, ए को, और देने के बाद अब प्रत्येक कंटेनर में 12-12 लीटर दूध है। बताओ इसकी वैल्यू 12 लीटर, ये बचे हुए दूध की वैल्यू भी कितने लीटर, 12। लेकिन ये अभी 12 लीटर नहीं हुआ होगा, इसमें पहले ये इसको देगा और वो मिला के इसमें प्लस, तब जाके 12 लीटर होगा। ये बात आपको नहीं समझ में आई तो पूछ लो, रिपीट करूं? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, समझ आ गया? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 4/5 की टोटल वैल्यू कितनी है, 12। अगर 4/5 की टोटल वैल्यू 12 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 15 लीटर। हाँ या ना? कैसे निकाली, ये देखो 12 उल्टा कर देंगे 5/4, तो 4×3 = 12, 3×5 कितना हो गया, मतलब सी के पास कितना लीटर था, 15। कितना लीटर था, रह गया कितना, 12। तो दिया कितना होगा, यहाँ 3 प्लस कर दूं, दोबारा बोलूं? देखो दोबारा से सुनते हैं, समझ लेते हैं। ये 15 मैंने इसी करके ऑप्शन में लिखा था, ये दो सारा दोबारा करते हैं। देखो बच्चे आपके पास कंटेनर कितने हैं, 3। एक कंटेनर क्या है, ए, दूसरा बी, तीसरा सी। कहते हैं ए बी सी 3 कंटेनर है, प्रत्येक में से एक निश्चित मात्रा में दूध है। प्रत्येक में क्या भरा है बच्चे, निश्चित मात्रा में दूध भरा है। कंटेनर ए के दूध की मात्रा का 1/3, अगर ए ने अपने दूध का 1/3 किसको दिया, बी को, तो ए के पास कितनी क्वांटिटी बचेगी, 2/3। और इसके पास बी के पास, बी का तो दूध है उसके पास, वो तो है ही, और ए के थ्रू इसको मिला A/3। बोलो हाँ या ना? फिर इसने क्या किया, बी ने किया बच्चे कितना, 1/4 किसको दे दिया। अगर सी को ये 1/4 देगा तो आप बोलोगे इसका 1/4। बोलो हाँ या ना? तो बताओ बी के पास कितना बच जाएगा, 3/4। बोलो हाँ या ना? डन है। अब बचे सी ने 1/5, 1/5 भाग, बचे सी के पास तो टोटल दूध इतना हो गया, इसका 1/5 भाग किसको दे दिया, ए को, और 1/5 भाग देके बचा कितना, 4/5 भाग बच गया। अब कहता है जो दे दिया ना, देने के बाद यहाँ पे तीनों का टोटल बचे, ये भी 12 लीटर है, ये भी 12 लीटर है, और ये भी कितना लीटर है। लेकिन ये 12 लीटर तब होगा जब इससे 1/5 की वैल्यू इसमें जोड़ देंगे। बोलो हाँ या ना? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बच्चे मेरे को एक छोटा सा पॉइंट बताओ, अगर मैं कह दूं ये 12 लीटर 4/5 की वैल्यू है, क्यों? आप सोचो सी के पास 1/5 भाग देने के बाद कितना बचा होगा, 4/5 भाग। 4/5 भाग की वैल्यू कितने लीटर है, 12 लीटर, टोटल वैल्यू 15। भाई 4/5 की वैल्यू अगर 12 लीटर है, तो टोटल 12×5 = 60, 4 से भाग करेंगे कितना लीटर, 15 लीटर हो गया। 15 लीटर में से सी के पास रह गया कितना, तो दिया कितना, यानी कि बच्चे हम कहेंगे A+2, सॉरी A×2/3, 3 मिला इसको कहां से, सी से, इक्वल टू कितना लीटर, ये लो। आप बोलोगे A का 2/3 इक्वल टू 9, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 9 × 3 ऊपर 2 नीचे, हाँ तो 9×3 = 27/2 लीटर। तो ए के पास होगा 27/2 लीटर। फिर बी का निकाल लो, सी का निकाल लो, लेकिन ए का ऑप्शन आते ही आपको पता लग जाएगा। पॉइंट नहीं समझ आया तो पूछ लो। डन। अब बात आती है बच्चे करने के तरीके की। पॉइंट तो यही है ना बच्चे, ठीक है हमने सीख लिया, आपने समझा दिया, हमको समझ आ गया। पॉइंट तो ये है कि हमको करना क्या है। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना, ये हटा दो अब। देखो बच्चे इसमें ना आपको दो चीजों पे फोकस करना है, ध्यान से सुनना। आप मेरे को बताओ ए ने दिया कितना, 1/3, तो बचा कितना, लिख दो A का 2/3। समझ आ गया? उसके बाद सी का बताओ, सी ने दिया कितना, 1/5, बचा कितना, 4/5 की वैल्यू बचे हुए की 12 लीटर, हाँ या ना?
अगर 4/5 की वैल्यू 12 लीटर है तो पूरी 100 की वैल्यू 15 लीटर। 15 में से दिया कितना? दिया कितना? तो मतलब बची हुई 12 लीटर है, टोटल था 15 लीटर, तो दिया कितना? तो बस इसमें 3 प्लस करके टोटल कितना हो गया? 3 उधर जाके माइनस का, तो a गुना में 2/3 इक्वल टू बचे कितना आ गया? 9। तो a की वैल्यू निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर है बच्चों बात? रिपीट करूँ? समझ आ गया? हाँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, शायद इसी जैसा है। पूरा क्वेश्चन करेंगे, तीनों पार्ट निकालेंगे, ए बी और सी तीनों के। हो गया? करूँ शुरू? लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, इधर देखो, ए बी सी कितने कंटेनर? 3 कंटेनर, कंटेनर है अच्छा क्वेश्चन नंबर 70 है। 3 कंटेनर है एबीसी, प्रत्येक में से एक निश्चित मात्रा में दूध है। कंटेनर ए में दूध की मात्रा का आधा हिस्सा कंटेनर बी में मिला दिया, तो इसके पास कितना बच गया? आधा। इसके पास हो गया बचे ए का 1/2। बोलो हाँ है ना। फिर बच्चे आगे क्या कहता है? कंटेनर बी में दूध की कुल मात्रा का 1/3 हिस्सा, इसने 1/3 हिस्सा बी ने सी को दे दिया, कितना हिस्सा? तो इसके पास कितना बच गया? और इसके पास आया होगा b प्लस a/2 का 1/3। बोलो हाँ या ना। डन हो गया बच्चों पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। सी में मिलाया जाता है, कंटेनर सी में दूध की कुल मात्रा का 1/4 हिस्सा कंटेनर में मिलाया जाता है। कंटेनर सी में दूध की मात्रा, कुल मात्रा का 1/4 हिस्सा कंटेनर ए में मिलाया जाता है। चलो ए लुप्त हो गया, कोई बात नहीं। किस में मिला दिया गया? ए में। ध्यान से, कितना हिस्सा? तो यहाँ पे कितना बचा? बोलो। ठीक है, और इस 3/4 की वैल्यू बच्चे आपको दे कितनी रखी है? 30। तो ये भी 30 लीटर, ये भी 30 लीटर, ये 30 लीटर आ तो जाएगा, लेकिन बच्चे पहले ये बताना पड़ेगा इसमें जोड़ा कितना गया होगा। बोलो हाँ है ना। तो आपको पता है 3/4 की वैल्यू 30 लीटर है, तो 100 की वैल्यू 40, 3 से भाग कर लिया 10, गुना में 4, 40 लीटर। 40 में से 30 लीटर यहाँ पर है, तो यहाँ पे कितना बचा? 10। बोलो हाँ है ना। पक्का? अब बच्चे सोल्व करना है, बात खत्म हो जाती है। इसको सोल्व कर लो। 20, ए की वैल्यू कितने लीटर?
हाँ या ना? समझ आ गया? रिपीट करूँ? इधर देखो, ए का हाफ प्लस में 10 इजिकल टू कितना लीटर है? 30। 10 उधर जाके माइनस का, तो A/2 इजिकल टू कितने लीटर? 20। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 40। हाँ जी, आगे पढ़ लेते हैं। आपको पता है 3/2 की वैल्यू 30 है, तो B प्लस में हाफ A इजिकल टू ये कितना आ गया यार? 45। 30 या 90, दो तक भाग कर दिया 45। डन। अब मेरे को बताओ ए की वैल्यू 40 है, 40/2 करेंगे कितना आया? 20। तो उधर जाके माइनस, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 25। बोलो हाँ है ना? समझ आ गया? एक बार दोबारा है, ये 3/4 उधर जाके करेंगे बच्चे, ये कितना हो गया? 40। तो सी 1/3, 1/3 बच्चे अपने को करना है बी प्लस ए का आधा। बताओ बी प्लस ए के आधे का कितना आ रहा था हमारा टोटल? बी प्लस ए के आधे का टोटल कितना आ रहा था? 45। 45 का 1/3 करेंगे कितना आ गया? 15। 15 यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? हाँ या ना? रिपीट करो। समझ आ गया सबको? ये ऑप्शन से भी हो सकता है बच्चे, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, लेकिन ऑप्शन पे ट्राई करना पड़ता है। ऑप्शन में यही है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है ना, ऑप्शन मिलेगा 40, 25, 25, या रख दो कंटेनर 40, 25 और 25। निकाल के उसमें मिला के देखो, अगर बराबर आ जाए तो समझ जाना यही है, नहीं आए तो बस खत्म होगी बात। डन हो गया बच्चे? पॉइंट पक्का? यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कंफ्यूजन है तो पूछ लो। डन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे